मूवी इंडस्ट्री का नाम सुनते ही दिमाग में पैसा, नाम और शोहरत आती है, मगर यार सवाल ये है कि सलमान और शाहरुख खान का तो समझ आता है, ये फ्लॉप एक्टर सुनील शेट्टी, उदय चोपड़ा, अभिषेक बच्चन भी आप ले लो, वो फ्लॉप होने के बावजूद करोड़पति कैसे हैं? आगे बोल। नहीं बता। दो लड़के थे, कह रहा है हम प्यार करते हैं आपसे। एक लड़की से उनको मोहब्बत थी, आपस में लड़ते झगड़ते रहे, तेरे को मिल मेरे को कई बार। लड़की तो किसी और के साथ भाग गई, मगर एक लड़के ने दूसरे लड़के का कैरियर तबाह कर दिया। यस, यहाँ पे बात सलमान खान और विवेक साहब की हो रही है, लेकिन कैरियर तबाह होने के बावजूद वो बंदा 148 करोड़ का मालिक है। अभिषेक बच्चन, गिनती की यार उसकी हिट मूवीज है, लेकिन इस सब के बावजूद वो बंदा 200 करोड़ का मालिक है। ऐसा क्यों है? ये फिल्म इंडस्ट्री जो है ये किस तरीके से चल रही है, और ये फ्लॉप एक्टर इतना लग्जरी लाइफस्टाइल अफोर्ड कैसे कर सकते हैं? ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो को लेके आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। इस केस स्टडी को अपनी लाइफ पे भी लगा के पैसा कमा सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे आपको मूवी सीजन्स के रिएक्शन, रिव्यूज, शोबिज सब कुछ मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यार फिल्म्स के सक्सेस या फेलियर का कोई खास मेयर नहीं है। फॉर एग्जांपल अक्षय कुमार जो हैं उनकी 50% कैरियर मूवीज फ्लॉप हैं। 2017 से लेकर 2023 तक बंदे ने 16 मूवीज निकाली है, जिसमें से सिर्फ 4 हिट है। फिर भी वो इतने अमीर तरीन एक्टर हैं कि इंडिया के वो मोस्ट टैक्स पेड एक्टर कहलाए जाते हैं। अब यार इससे पहले कि हम पहुंचें कि एक्टर्स कैसे पैसा कमाते हैं, पहले हमें सीखना पड़ेगा कि फिल्में कैसे पैसा कमा रही हैं। तो आपको फिल्मों को 3 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। सबसे पहले आते हैं हमारे पास इन्वेस्टर्स जो पैसा लगाते हैं। दूसरे नंबर पे आपके पास आते हैं प्रोड्यूसर्स जो वो पैसा लेते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट बेसिकली करते हैं, पैसे की मैनेजमेंट करते हैं, कौन सा एक्टर लेना है, कौन से स्क्रिप्ट राइटर लेना है, कौन सा राइटर लेना है, किन सिंगर्स को रखना है, सब फैसले हमारे प्रोड्यूसर कर रहा होता है। और फिर आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स जो उस फिल्म के राइट्स को खरीदते हैं और उसको पूरी दुनिया में शाये करते हैं। यार अब हमने ये सीख लिया तो थोड़ा सा आगे चलते हैं और सीखते हैं कि फिल्म का रेवेन्यू किस किस चीजों को मिल के बनता है। तो 50% रेवेन्यू जो होता है वो बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू होता है, मतलब कि यार जो आप टिकट सेल करते हैं सिनेमास के थ्रू उसका रेवेन्यू होता है ये। फिर जो बाकी 50% मतलब इतना मेजर पोर्शन जो है वो यहाँ से कमाती है फिल्में। जो बाकी 10% है वो है म्यूजिक राइट्स जो वो बेचते हैं। फिर बाकी 10% जो है वो टीवी राइट्स हैं, और 10% जो है वो OTT राइट्स हैं, मतलब स्ट्रीमिंग राइट्स है जो मुख्तलिफ एप्स को दिए जाते हैं फिल्म को दिखाने के लिए। बाकी जो 20% रह गए उसमें से 10% जो अंदर के ब्रांड की प्रमोशंस होती हैं। आपने कभी कभी मूवीज में देखा होगा ना, कभी आपको ऑडी चलती हुई नजर आ रही है या कभी आपको कोई सर्फ नजर आ रहा है किसी ब्रांड का, उसके बेसिकली उस तरीके से ही फिल्में भी कमा रही होती हैं। और जो आखिरी 10% रह गया है वो कमाया जाता है इंटरनेशनल प्रमोशन से। तो ये हिस्से जो है वो मिलके 100 बनते हैं और इस तरीके से फिल्में रेवेन्यू कमाती हैं। इसमें से अगर आप टोटल एक्सपेंडिचर निकाल दें फिल्म का तो आपको प्रॉफिट आ जाता है। अब इस टॉपिक को अगर आपको समझ आ गया तो हम आगे चलते हैं और आगे ये डिस्कस करते हैं कि जो फिल्में हैं उसमें से एक्टर कैसे कमाते हैं। यार देश के सबसे बड़े फ्लॉप एक्टर अब आप सोच रहे होंगे यार वीडियो के अंदर तो कह रहा था फ्लॉप एक्टर्स करोड़पति कैसे हैं, ये बताएगा और अभी तक इसने बताया ही नहीं। इसको बात को सुन के तो मैंने भी करोड़पति होना था, तो यार सब्र कर लो, अभी बदत है भाई, अभी बदत है। इतने आराम से करोड़पति होना है कि आपको पूरा सीखना पड़ेगा। अब हम आते हैं कि एक्टर्स जो हैं वो इस शोबिज इंडस्ट्री से कैसे कमा रहे हैं। तो यार पहले आता है अपफ्रंट फी। अपफ्रंट फी वो फी होती है जो एक्टर जो होता है वो मूवी करने से पहले ले लेता है, यानी पहले इस सेंस में कि टोकन फी मिलती है, उसके बाद जब वो साइन करता है तो एक और फी मिलती है, और जब मूवी कंप्लीट कर लेता है तो उसको बाकी पेमेंट मिल जाती है। इस पेमेंट मेथड को रणबीर कपूर और शाहिद कपूर जैसे एक्टर भी यूज करते हैं। अगर आप सेकंड नंबर पे बात करें तो वो होता है प्रॉफिट शेयरिंग, जो सलमान खान और शाहरुख खान जैसे बड़े एक्टर्स यूज करते हैं, यानी कि वो मूवी बना लेते हैं, वो अपफ्रंट फी नहीं लेते और जो मूवी बाद में कमाती है उसमें से प्रॉफिट शेयरिंग ले लेते हैं।
फॉर एग्जाम्पल जो हमारे सलमान भाई हैं उन्होंने बजरंगी भाईजान से 125 करोड़ रुपया निकाल लिया था। अब हम बात करते हैं तीसरी, यानी कि हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड मॉडल जो होता है वो एक ऐसा मॉडल होता है जिसमें वो कुछ अपफ्रंट फी भी लेता है एक्टर और प्रॉफिट शेयरिंग तक लेता है। ये मॉडल बेसिकली बड़े बड़े एक्टर्स ही यूज कर पाते हैं, छोटे एक्टर्स यूज इसीलिए नहीं करते क्योंकि उस पर बिलीव नहीं किया जाता, क्योंकि यार बड़े एक्टर्स जो होते हैं उनके नाम से ही मूवियां बिक जाती हैं। ये तो है यार एक प्राइमरी सोर्स एक्टर का कमाने का। एक सेकेंडरी सोर्स भी है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको यूज करते हैं बाकी जिनको आप फ्लॉप एक्टर्स कह रहे हैं वो यूज करते हैं और करोड़पति हो जाते हैं। तो सेकेंडरी सोर्सेज में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यार प्रोडक्शन हाउसेस की। अली को तो आप जानते ही होंगे, यही बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि उदय चोपड़ा साहब जो हैं वो अमेरिका के मशहूर तरीन प्रोड्यूसर्स में शुमार किए जाते हैं। ग्रेस ऑफ मोनाको जो 2015 में आई थी उनकी फिल्म, वो बहुत ही ज्यादा मशहूर हुई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि वो एक्टर जो एक बहुत बड़ा फ्लॉप था, मतलब यार उसने एक आध मूवी हिट दी थी, बाकी वो आपको कहीं नजर नहीं आया, वो इतना बड़ा प्रोड्यूसर बन गया। तो यस यार, देयर आर अदर वेज टू अर्न, सिर्फ मूवीज नहीं होता। अब आप प्रोड्यूसर इसको छोड़ें, एक और चीज जो होती है वो होती है वेडिंग इवेंट्स में कमाई करना। यहाँ पे जो है वो छोटे मोटे एक्टर्स नहीं बल्कि सलमान खान जैसे एक्टर भी पैसा कमाते हैं। ये अपनी वो मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है वो मूवीज जरूर रखते हैं और साथ साथ वो छोटे इवेंट्स में जाकर, मतलब वेडिंग इवेंट्स में जाकर करोड़ों रुपए लपेटते हैं। अब यार जो एक सबसे इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ यहाँ पे, वो है इन्वेस्टमेंट्स। और बहुत से एक्टर्स जो हैं वो इन्वेस्टमेंट्स के अंदर बहुत ही ज्यादा कमा रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बड़े एक्टर्स की, उसके बाद छोटे एक्टर्स की तरफ चलेंगे, जिनमें आते हैं अमिताभ बच्चन, जिनने एक प्रोजेक्ट के अंदर 1.6 करोड़ लगाए थे और कुछ ही साल में वो प्रोजेक्ट इतना ज्यादा बूम कर गया कि उसने 70 गुना पैसे, मतलब 110 करोड़ से भी ऊपर पैसे जो थे वो उस प्रोजेक्ट से निकाल लिए, मतलब इतना प्रॉफिट हासिल किया। याद है आपको वीडियो के शुरू में मैंने आपको विवेक का बताया था कि वो फ्लॉप हो गए, उनका कैरियर तबाह हो गया, इसके बावजूद वो करोड़पति कैसे, उनके पास 150 करोड़ कैसे। तो यस, द गाय हैज मेड सो मेनी इन्वेस्टमेंट्स इन द फील्ड के उसने इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू ही पैसा कमाया। सैफ अली खान का बिजनेस हो या ऋतिक रोशन का HRX या फिर साहिल खान जिनने अपने कैरियर में सिर्फ 2 ही मूवी मशहूर निकाली थी, उनका लाइव फिटनेस जिम का बिजनेस जो है वो पूरे के पूरे इंडिया में मशहूर है। और भी बहुत सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं जैसे कि जैकुलिन फर्नांडिस हो गई या अर्जुन हो गए जो 125 करोड़ के मालिक हैं, उनके रेस्टोरेंट्स के बिजनेस हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये लोग एक्टर्स हैं, इनके पास इतना टाइम होता कैसे है कि वो इन इतने अजीबोगरीब प्रोजेक्ट्स में अपना टाइम लगाते हैं। तो यार देखो, क्या आपको मैं इसकी सिंपल एग्जांपल देता हूँ शाहरुख खान की। शाहरुख खान का कोलकाता नाइट राइडर्स का मॉडल, जिसके अंदर आपको वो काफी दफा इवेंट्स में भी नजर आए। कोलकाता नाइट राइडर्स को देखने के लिए वो स्टेडियम भी आते हैं, लेकिन यार वो डे टू डे ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं होते। इसी वजह से बहुत सारे ऐसे एक्टर्स जिनको आपने कभी इक्का दुक्का मूवी में देखा और बाद में देख रहे होते हो कि यार उनका लाइफस्टाइल इतना लग्जरियस हो जाता है, वो इसी वजह से हो जाता है कि वो जो पैसा थोड़ा बहुत कमाते हैं उसको सही जगह इन्वेस्ट करते हैं। अब हम आते हैं द मेन पॉइंट ऑफ द वीडियो कि इससे आपको क्या सीखना चाहिए और अपनी लाइफ के अंदर क्या बदलाव लाने चाहिए जिसकी वजह से आप भी इन एक्टर्स की तरह करोड़पति हो सके। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ 3 पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, एक सोर्स, एक अल्टरनेटिव्स और एक डाइवर्सिफिकेशन। यार अब आते हैं सोर्स की तरफ। तो अपने सोर्स ऑफ इनकम को आपको बढ़ाना पड़ेगा। किसी एक सोर्स पे अगर आप रहोगे और इसी पे इन्हिसार करोगे तो कभी ज्यादा ग्रो नहीं कर सकते। तो सेकंड पॉइंट को अगर आप बात करना चाहो तो वो है अल्टरनेटिव कैरियर्स। अल्टरनेटिव कैरियर्स आपको सोचने पड़ते हैं, मतलब अगर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो तो बाद में आके कोई यूट्यूब चैनल खोल लो। अगर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो तो उसके बाद कोई दुकान खोल लो जिसके थ्रू आप पैसा कमा सकते हो।
नंबर 3 की अगर आप बात करें तो वो है डाइवर्सिफिकेशन, मतलब आप इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो किसी एक जगह पे ही ना डाल दो कि अगर वो डूब जाए तो आपका सारा कैपिटल तबाह हो जाए। ऐसा नहीं करना। कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग की जो बेस्ट बुक है वो ये है। अब आप ये अगर सोच रहे होगे कि यार इस सब के लिए पैसा चाहिए होता है, तो मैं आपको बता दूं कि यार इन एक्टर्स ने भी अपना कैरियर स्टार्ट जब किया था इनके पास पैसा नहीं था। इवन शाहरुख खान यार ट्रेन पे गया था मुंबई, तब उसके पास कौन सा पैसा था। यस, आपको लक जरूर चाहिए होती है, लेकिन मेहनत जो होती है वो आपको आगे लेके चलेगी और आपको भी इस दुनिया में सक्सेसफुल बना देगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक करें मेरा चैनल, सब्सक्राइब, इसका एंगेजमेंट बढ़ाएं ताकि इस किस्म की और वीडियोस आपको देखने को मिले। सब्सक्राइब माय चैनल, फिर मिलते हैं।